जो जान से मारने की पर्चियां फेंके गए सर, लगातार दो दो पर्चियां फेंके जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि बेटी तो चली ही गई, अब बेटा भी जाएगा। वजह तो यही ना हो सकता है कि जो फंस रहा है वो डरा रहा है। उसी तरह से मनीष एंड गिरोह गैंग है। रोशनी कुमारी और हेमंत झा शुरू समय से ही सुर्खियों में है। उसने ही मिसलीड किया पूरे प्रशासन को। बार बार मैं बोलता हूँ ये चीज़ को, तो भोगेगा कौन? उसको तो अंदर जाना ही जाना है। सीबीआई थोड़े बख्शेगी। नहीं तो फिर अरे रोशनी करोड़ों रुपया उठाई है, तो सीबीआई आप लिख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। क्या आपको भी लगता है कि रोशनी पर कोई बड़े अफसर या कोई बड़े नेता का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से रोशनी अभी तक बची हुई है? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, नीट मामला, लगातार परिवार को धमकी मिल रही है, लेकिन इस मामले में जहां एक तरफ इस वक्त सीबीआई जो है अपनी जांच तेज करके रखी है, लगातार परिवार के लोगों से पूछताछ तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी बुलाया गया जिन लोगों पर शुरू में इस मामले में गंभीर आरोप लगे थे। हम बात कर रहे हैं दोनों थाना प्रभारियों की, जिसे इस वक्त सस्पेंड किया गया है, और कई अहम राज जो हैं आज खुलने वाले हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर कौशलेंद्र जी हैं, पुराने अधिवक्ता हैं, जाने माने चेहरे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस मामले में सीबीआई का जो एक्शन है, इस एक्शन के बीच में पहले परिवार को जो धमकी मिली है, उसके बाद सीसीटीवी जो है घर के चारों ओर लगा दिए गए हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, धमकी मिल रहा था, स्वाभाविक है कि सीसीटीवी तो लगाएगा लोग जी। यानी प्रशासन से विश्वास उठा, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अपना विश्वास कायम करने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए तो कुछ न कुछ उपाय करेगा। तो सीसीटीवी जो कैमरा है वह एक बेस्ट उपाय है, तो इसके तहत उसने लगाया है। लेकिन जो जान से मारने की पर्चियां फेंके गए सर, लगातार दो दो पर्चियां फेंके जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि बेटी तो चली ही गई, अब बेटा भी जाएगा। तो ये तो जांच का विषय है। इसमें एसपी को चाहिए, जहानाबाद के जो एसपी हैं, को जांच करें और दोषी कोई भी हो उसे बख्शे नहीं, उसको पकड़ के भेजें। जो हमारा कानून है, न्याय संगत कार्य करें। तो इसके पीछे की क्या वजह है? जिस तरीके से परिवार अभी भी मुखर होकर लगातार कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, तो क्या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? अरे वजह है, और क्या हो सकता है? आप पत्रकार हैं, तो वजह तो यही ना हो सकता है कि जो फंस रहा है वो डरा रहा है। तो डरा रहा है, तो आप जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है। मैं बोला था ना कि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो सोनू पंजाबन का नाम आता है, जो 15-20 साल वो जेल में रहकर आई है, अमेरिका दुबई तक लड़कियां भेजती थी। उसी तरह से मनीष एंड गिरोह गैंग है। तो अभी तो जांच का विषय है ना, हम पुलिस नहीं ना है, हम लीगल एस्पेक्ट पर बात कर सकते हैं। अगर कहीं कोई क्राइम होता है, इस तरह की घटनाएं अगर उद्भेदन में आता है, तो पुलिस को चाहिए कि उस पर कानून जो कहता है उसके तहत एक खोज परख जाँच कर और कार्रवाई करनी चाहिए दोषियों पर। एसआईटी की टीम जिस तरीके से इस मामले को जांच की, अब सीबीआई है, सीबीआई का भी रुख जहानाबाद की ओर हो गया है। लगातार सीबीआई जहानाबाद पहुंच रहे हैं, घंटों माता से पूछताछ हो रहे हैं, भाई से पूछताछ हो रहे हैं, मामा को उठाया जा रहा है, और लगातार परिवार के ही लोगों से अहम पूछताछ चल रही है। इसे कैसे देखा जाए? आप ये बताइए कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो वो किससे पूछेगी? हमसे पूछेगी, आपसे पूछेगी? वो तो परिवार से पहले न पूछेगी, और वहाँ से जो मिलेगा, वे जो एंगल मिलेगा उस पर सीबीआई काम करेगी। आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा मानक वाला एजेंसी है, तो उस एजेंसी तो का जांच का जो स्टाइल है वो अलग होगा। अभी वो एसआईटी को कुछ दिन साथ लेके चलिए, अब एसआईटी से पल्ला झाड़ दी सीबीआई ने, अब अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। तो इसमें तो हमारे समझ से कहीं कुछ नहीं लगता है कि जहानाबाद जा रही है। अरे जहानाबाद तो उस लड़की का घर है, वहीं की रहने वाली थी, माता पिता वहाँ रहते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वहाँ जाएगी। रोशनी कुमारी और हेमंत झा शुरू समय से ही सुर्खियों में हैं। अब रोशनी कुमारी और हेमंत झा से जो पूछताछ हुई है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दोनों के बयान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा जो घटना हुआ, दुर्घटना हुई, उसमें अगर रोशनी जो चित्रगुप्त नगर का थाना प्रभारी थी, अगर सही ढंग से एक पुलिसकर्मी के रूप में काम करती, तो ये घटना घटता ही नहीं। उसने ही मिसलीड किया पूरे प्रशासन को। बार बार मैं बोलता हूँ ये चीज़ को, और जिसका अंजाम देखिए कितना बड़ा रहस्य बन गया। रोशनी एफआईआर अगर ले लेती, चाहे जिस समय वो महिला गई थी नीतू अग्रवाल, वहीं पर डिटेन कर लेती, तो ऐसी घटना घटती नहीं। वो पॉक्सो नहीं लगाई है, पॉक्सो एक्ट लगा देती, और जो भी उसमें कंसर्न लोग थे उनके ऊपर अगर बलात्कार का मुकदमा हो जाता, तो ये सब कहीं होता नहीं। लेकिन उसने बचाने का भरपूर प्रयास की है, तो भोगेगा कौन? उसको तो अंदर जाना ही जाना है।
सीबीआई थोड़े बख्शेगी। नहीं तो फिर इस मानक एजेंसी से भी लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। यही चीज़ है। तो क्या रोशनी जो है इसमें अहम भूमिका, रोशनी को पहले से पता था कि इसके पीछे की किसका हाथ है? क्या उन लोगों से पूरा पता है? और ये आपको नहीं लगता है कि अहम भूमिका है? बार बार बोल रहा हूँ और कैसे समझाऊं? उसी की अहम भूमिका है। उसने ही मिसलीड किया और इतने बड़े बड़े ईमानदार आईपीएस को भी कटघरे में खड़ा किया। इतना बड़े, अरे रोशनी करोड़ों रुपया उठाई है। ये इतना बड़ा ये सब बलात्कारी लोग का चैनल है। आप ही बताइए, मैं पूछता हूँ कि बिहार पुलिस में अगर थोड़ा सा भी मोरल रहता तो जिस समय रोशनी ये वहाँ बुलाई थी नीतू अग्रवाल को, तो गिरफ्तार नहीं की, इसके एवज में रोशनी पर एफआईआर करवा देते वरीय पदाधिकारी। एक और एंगल पर आप काम कीजिए। वो मनीष रंजन जो है 4 साल में कौन सा ऐसा बिजनेस किया भाई कि आसमान से पैसा गिर रहा था, कोई आसमान फटा था, जो नोटों का बंडल गिर रहा था। आर्थिक अपराध इकाई क्या कर रही है आपका? बिहार सरकार को नहीं, बिहार पुलिस के अंदर ही वहाँ पोस्टिंग होती है और बिहार सरकार को ऐसे ही अफसर बदनाम करते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई से मतलब जांच करवा कर पूरी संपत्ति जब्त करके बुलडोजर चलवा देना चाहिए। एक रोशनी, एक ये तो निरीह बच्ची थी 16-17 साल के, कितना को बर्बाद किया होगा कोई ठीक है? तो उसको किसी भी कीमत पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मतलब आप मांग करते हैं कि रोशनी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? मांग करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, पूरी संपत्ति उसकी जब्त हो, और जो इसमें शामिल है इस घटना में, और मनीष रंजन की पूरी संपत्ति की जांच हो, कहाँ से संपत्ति आए, किससे उसका ये हुआ। आप ये बताइए, जब वो पकड़ी गई है किन किन लोगों ने फ़ोन किया? पुलिस क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी होता। तो ये जो प्रक्रिया जांच का था, बड़ा ही संशय है और हमारे समझ से लगता है कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न, और आम जनमानस में एक ऐसा विचार जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन उसको भी ये लोग प्रभावित कर रहा है। बड़ा ही शर्मनाक घटना है और बिहार पुलिस के दामन पर दाग है। विदाउट मेडिकल रिपोर्ट ये अफसर लोग बोलते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। कैसे आप कह दिए कि बलात्कार नहीं हुआ है, बताइए? तो हमारे समझ से लगता है कि सीबीआई अभी जिस दिशा में काम कर रही है, बहुत बेहतर अभी काम कर रही है और उसको न्याय मिलेगा। और सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए। हिंदुस्तान का, हमारे देश का सबसे बड़ी एजेंसी है। तो सीबीआई आप लिख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। ठीक है, आगे अगर वैसा नहीं करती है तो उसका भी रूप है, बहुत तरह का कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन अभी जो सीबीआई का स्टाइल है जांच का, 2-3 दिन से इधर, पहले तो अविश्वास, और 2-3 दिन से जो स्टाइल है, बड़ा ही बेहतरीन स्टाइल है। हाँ, एकदम खोज परख स्टाइल है, एकदम वैज्ञानिक उसका तरीका है। इसी तरीका पर मैं बार बार कहता था कि जांच होनी चाहिए। सर्वप्रथम इतना क्यों इसको लचीला बना रहे हो? जो थाना प्रभारी है पकड़ के जेल भेजो, उसमें जो अफसर शामिल है उसको जेल भेजो, तब ना एक मानक रहता भाई कि पुलिस भी अब अगर दोषी साबित होगी तो ये लोग जेल जाएंगे। आप एकदम नंगा नृत्य करवा रहे हो। इतनी बड़ी अपराधी रोशनी कुमारी, थाना प्रभारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया हो। एक कौन बचा रहा है? इसके पीछे भी हाथ है। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मतलब रोशनी कुमारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए। एकदम, और कैसे बोले, एकदम जाना चाहिए। माने मानवता सिसक कर रो पड़ रही है। अमान वीरता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन एक थाना प्रभारी की है। 2023 में इसकी बहाली है। पटना में कैसे उसकी पोस्टिंग 2025 में हो जाती है, बताइए? 2 साल के अंदर बड़े बड़े सीनियर पुलिसकर्मी भी आहत होंगे। तो ऐसे जो रैकेट काम कर रहे हैं, सिंडिकेट जो काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसको कैसे पटना लाया, कौन लाया, किसने सिफारिश किया था, कहाँ से पैरवी गया था। तो इसको कोई डिस्क्लोज कर ही नहीं रहा है। तो पुलिसकर्मी को डिस्क्लोज करना चाहिए और वरीय पुलिस पदाधिकारी उनको एक्शन लेना चाहिए कि गलत एक भ्रष्ट महिला पुलिस पदाधिकारी को पटना में किसने लाया। अरेंज ट्रांसफ़र है, कौन ट्रांसफ़र करवाया? तो यही चीज़ लग रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, थोड़ा पहले संशय बना था, लेकिन सीबीआई जिस वे में 2-3 दिन से काम कर रही है, बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रही है। अगर उसका तरीका है और पकड़ने का तरीका है दोषियों को, तो उसके लिए हम साधुवाद देते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि रोशनी पर कोई बड़े अफसर या कोई बड़े नेता का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से रोशनी अभी तक बची हुई है? अरे इसमें भी कोई छुपाने का चीज़ है? कितना बोलवाइएगा? अभी पूरा इंटरव्यू में आपको हम बोले हैं। नहीं, अगर बचाने का प्रयास है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उस पर एफआईआर क्यों नहीं कराया गया? ये बच्चा जानता है, जो आज बीएनएस आ गया, पहले आईपी से पढ़ा था, कि इतना दिन आप एफआईआर लेट क्यों किए, हॉस्पिटल ने छुपाया क्यों? तो और कैसे बताएं आपको, बताइए?
वो संपूर्ण रूप से दोषी है, फर्स्ट दोषी एसएचओ होता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून में एसएचओ पर कोई दया नहीं करनी चाहिए, उसको एकदम सलाखों के अंदर भेजिए, क्योंकि एक एसएचओ हजारों अपराधी पैदा करता है। इसलिए रोशनी ने हजारों अपराधी को पैदा किया है। अब आक्रोश आएगा इस घटना से, जांच जब खींच रहा है, कितना नौजवानों में भटकाव पैदा हो रहा है, आक्रोशित हैं, तो कहीं ना कहीं एसएचओ की भूमिका जो होती है बड़ा ही सराहनीय भूमिका होती है। लेकिन ये आज के जो एसएचओ जिस तरह से कार्य कर रहे हैं बड़ा ही अनैतिक कर रहे हैं, और रोशनी कुमारी ने पुलिस के दामन पर दाग लगाई है। आखिरी सवाल रहेगा, प्रभात मेमोरियल का जो कागज निकलकर सामने आया है मेडिकल की, उसमें उनका जिक्र किया गया कि जो पीड़िता थी वो नींद की ओवरडोजेज दवाई खा रखी थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसे 30 इंजेक्शन दिया जाता है 3 दिनों के अंदर। बताइए, वो नशा खाई हुई है और नशा के ही इंजेक्शन दे रहे हैं। तो आप सर्वविदित है कि कितना बड़ा उसको एक ऐसे कहिए कि घोंसला बनाया गया है, और उस घोंसले के ऊपर पर दर्द कितने लोग हैं तब उसमें छुपा के रखे हुए हैं। डॉक्टर को भी और रोशनी को भी छुपा दिए हैं।